नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये ईरान पर थोपी गई जंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए अमेरिका के लोग हैं। इस प्रदर्शन पर फिर से आएंगे, लेकिन पहले सबसे जरूरी बात देखिए। यह कहना थोड़ा विवादास्पद हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका ईरान से जंग हार चुका है और बौखलाया हुआ डोनाल्ड ट्रंप अल बल सल कुछ भी बक रहा है। जैसे उसने अब कहना शुरू किया है कि मैं ईरान को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दूंगा। खार्ग पर कब्जा नहीं करने दिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर ये अमेरिका के राष्ट्रपति की भाषा है तो इसके उत्तर की इस भाषा में क्या बुराई है कि ईरान क्या डोनाल्ड ट्रंप के बाप का है जो उसे मिटा देगा। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि हमें हर सूरत में ईरान का तेल अपने कब्जे में चाहिए। ट्रंप ने कहा, सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ है। खार्ग द्वीप का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, हो सकता है हम खार्ग द्वीप ले लें। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस द्वीप पर ईरान की रक्षा ज्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। आपको बता दें कि खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह ईरान का सबसे प्रमुख तेल केंद्र है। यहां से ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात होता है। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने जो कहा वो हिला देने वाला है। यह दिखाता है कि वह किस कदर बौखलाए हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए जल्दी समझौता हो सकता है, लेकिन अगर तेहरान ने अमेरिका का प्रस्ताव नहीं माना तो उनके पास देश ही नहीं बचेगा। ईरान को खत्म कर दूंगा। आपको पता ही है कि ईरान बार बार अमेरिका के प्रस्तावों को ठुकरा रहा है। वो किसी भी सूरत में अमेरिका के आगे घुटने टेकने को राजी नहीं है। ईरान समानता के आधार पर अपनी संप्रभुता के पूरे सम्मान के साथ ही कोई समझौता चाहता है, और नहीं तो वो युद्ध लड़ने को तैयार है। अमेरिका और इजराइल की कोई भी धमकी ईरान पर काम नहीं कर रही है। सच ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू के पैर उखड़ चुके हैं। वो अपने सैनिकों की शहादत और नागरिकों की मौत को अपने ही देश से छिपा रहे हैं। अगर ये आंकड़े सही सही सामने आ गए ना, तो उनकी अपनी जनता ही उन्हें गद्दी से उखाड़ कर फेंक देगी, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। देख लीजिए अमेरिका में सड़कों पर उतरी हुई जनता। शहर दर शहर लोग ही लोग ट्रंप के थोपे हुए युद्ध के खिलाफ वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, बोस्टन, सिएटल, हर जगह, मिनियापोलिस में तो 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी सड़कों पर उतर पड़े कि हमारा राष्ट्रपति हत्यारा है, मानवता विरोधी है, क्रूर और बर्बर है। और किसी भी टीवी चैनल ने इन लोगों को देशद्रोही नहीं कहा। शर्म आनी चाहिए हिंदी के टीवी चैनलों को जो बार बार सरकार के विरोध को देश विरोध बताने लगे। ये लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप ने देश को धोखा दिया है, और केवल अमेरिका को धोखा नहीं दिया है, पूरी दुनिया को धोखा दिया है। इसीलिए ट्रंप हर दिन बदतमीजी कर रहा है पत्रकारों के सामने। लेकिन इससे उसके दुर्दिन खत्म नहीं होने वाले। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद कबूल किया है कि हमारे 6000 से ज्यादा लोग इस जंग में घायल हुए हैं। रोज सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। कुछ की हालत तो बेहद गंभीर होती है। लेकिन नेतन्याहू ने एक बार भी नहीं बताया है कि अभी तक उसके कुल कितने लोग मारे गए हैं। यमन के हूतियों और लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी एक साथ इजराइल पर धावा बोल दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में तैनात इजरायली सैनिकों और सैन्य ठिकानों पर कई हमले किए हैं। अल अदाइसे इलाके के खानूक क्षेत्र में 2 रॉकेट हमले किए। इसके अलावा अल मालिकिया और किरियात शमोना में तैनात इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों पर भी रॉकेट दागे गए। वहीं हाइफा के दक्षिण में स्थित
मिशमार और कार्मेल मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी तड़के 4:30 बजे मिसाइल हमला किया गया। दक्षिणी लेबनान में जारी संघर्ष में इजरायली सेना के 6 सैनिक घायल हो गए, 3 की हालत बेहद गंभीर। देखिए, इजराइल के नाम पर जंग की कीमत पूरा मध्य पूर्व चुका रहा है। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के केमिकल प्लांट रामत होवाव पर मिसाइल से हमला किया। इसके अलावा उसने इजराइल के इंडस्ट्रियल इलाके में मिसाइल हमलों का एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है। वहीं कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट पर उसने मिसाइलें दागी। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की भी जान चली गई। इस भारी तबाही के दौर में रिपोर्टें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से लगभग 450 किलो संवर्धित यूरेनियम निकालने के लिए एक विशेष सैन्य अभियान पर विचार कर रहा है। इसका सीधा मतलब होगा अमेरिका जमीनी युद्ध में उतरेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों को सीधे ईरान के अंदर जाकर यूरेनियम को सुरक्षित करना और बाहर निकालना पड़ सकता है। इस ऑपरेशन के जोखिम के बारे में सोच सोचकर भी दुनिया की सांसें अटकी हुई है। क्या होगा? खुद अमेरिका के अंदर इसका भारी विरोध हो रहा है। इसीलिए ट्रंप के अधिकारियों को कहना पड़ा है कि अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हमारे राष्ट्रपति इस ऑपरेशन में सैनिकों की सुरक्षा और संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि ट्रंप पागल हो चुका है और किसी को उस पर भरोसा नहीं है। इसीलिए युद्ध में कूदने की ट्रंप की अपील पर पहले ब्रिटेन ने उससे दूरी बनाई, इतना गहरा साझेदार, फिर यूरोपीय संघ ने, और अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी 2 टूक कह दिया है कि पहले आप बताइए ईरान जंग को लेकर आपकी रणनीति क्या है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप इस युद्ध में कूदे क्यों, इस युद्ध के मकसद क्या है और इसे किस दिशा में ले जाया जा रहा है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त अरब अमीरात की सुरक्षा के लिए तो अपने विमान तैनात किए, लेकिन उसने होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने के लिए नौसेना भेजने से इनकार कर दिया। और ट्रंप पड़ा हुआ है कि अब होर्मुज नहीं, पूरा ईरान चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी तबाही क्यों न मचानी पड़े, अपने ही देश के लोगों को धोखा क्यों न देना पड़े। लेकिन अंदर ही अंदर ट्रंप की हेकड़ी गुम है, नेतन्याहू की तो है ही। वो कभी कहता है कि समझौता करना है, कभी कहता है कि पावर प्लांट उड़ा देंगे, कभी कहता है कि ईरान को ही खत्म कर देंगे, कभी कहता है कि हम जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। दुनिया जानना चाहती है कि ईरान क्या डोनाल्ड ट्रंप के बाप का है, जो उसके चाहने से वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर 90 लाख लोगों का देश इजराइल खत्म नहीं होने जा रहा है, तो 9 करोड़ लोगों का देश कैसे खत्म हो जाएगा और कौन खत्म करेगा? ईरान ने कहा है कि हम सचमुच में आपकी औकात देखना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।